नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त रजत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इजी वे आउट। इजी वे आउट वो चैनल जहां हम बात करते हैं अपनी डेली रूटीन, डाइट और एक्सरसाइज में उन छोटे छोटे बदलावों की जिन्हें अपने जीवन और रूटीन में लाकर आप ड्रास्टिक चेंजेस देख सकते हैं। तो दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़ी जेन्युइन प्रॉब्लम की जो अक्सर आपको आपके अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके दिमाग में भी रहती होगी। और मैं रूटीन में मैं एक्सरसाइज करता हूँ, जिम में जाता हूँ तो लोग मुझसे लड़के नए नए पूछते हैं कि भैया मुझे 6 महीने हो गए हैं, 7 महीने हो गए लगातार एक्सरसाइज करते हुए, मेरा स्टार्टिंग में जो गेन हो गया अब उसके बाद अब गेन नहीं हो रहा। या कई नए लड़के होते हैं जो 1.5-2 महीने से एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, वो बोलते हैं भैया फर्क ही नहीं पड़ रहा मेरे को, मैं क्या करूँ। कई लोग लड़के ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं यार 7 दिन एक्सरसाइज करता हूँ, मुझे 1 इंच भी साइज मेरा बाइसेप का नहीं बढ़ा, मेरे मसल्स में शेप नहीं आ रही। दोस्तों, ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, पर इसमें जो इसके रीजंस हैं वो भी बहुत जेन्युइन रीजंस मैं आपको आज बताता हूँ। जो मेन मिस्टेक्स जो हम करते हैं मसल बिल्डिंग में, वो मैं कोशिश करूंगा लिस्ट करने की। आप देखिए उनमें से कौन कौन सी मिस्टेक आप अपने जिम टाइम में अपने एक्सरसाइज रूटीन में कर रहे हैं, जिन्हें आप अपनी रूटीन से हटाकर बदलाव लाकर आप मसल इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली जो मिस्टेक मैं देखता हूँ जो आजकल के लड़के या नए लड़के या कोई भी है जो एक्सरसाइज करने वाले लड़के हैं वो कर रहे हैं, वो है ओवर ट्रेनिंग की। लड़के आते हैं जिम में 1.5-2 घंटा मसल एक्सरसाइज करते हैं, एक ही मसल को हैवीली ट्रेन करते हैं या एक ही दिन में 3-3 मसल्स लगाते हैं, हफ्ते में 7 दिन एक्सरसाइज करते हैं। तो उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहती है कि उनकी मसल गेनिंग नहीं होती है। उसका रीजन सिंपल सा यही है कि वो उनकी मसल्स को रिकवरी का टाइम ही नहीं मिल पाता है। जब रिकवरी का टाइम नहीं मिल पाता है तो शरीर थक जाता है, मसल पूरी तरह फटीग हो जाता है। मसल फटीग होने से वो जब रिकवर नहीं होता है तो बॉडी की जो डाइटरी नीड्स हैं वो भी पूरी नहीं हो पाती हैं। मसल को जब तक आप उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा, रेस्ट का, रिकवरी का टाइम नहीं मिलेगा, तो वो कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा। ये तो पहला रीजन था। इसी से रिलेटेड दूसरा रीजन आया था कि जब नए लड़के जो जिम में आते हैं उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो होती है ईगो लिफ्टिंग की। दूसरों को देख के, या मैं अगर आज जिम शुरू कर रहा हूँ, मेरे से पहले मेरा दोस्त 2 महीने से जा रहा है, तो नेचुरल है कि वो 2 महीने एडवांस मेरे से आगे चल रहा है। अगर मैं आज 10 किलो शुरू कर रहा हूँ तो नेचुरल है कि वो 15 या 17 किलो का डंबल लगा रहा होगा। लेकिन हम लोग जो नए लड़के होते हैं वो जल्दबाजी करते हैं और स्टार्टिंग में ही 15 किलो का वेट उठाना शुरू कर देते हैं। इससे इस अनकंट्रोल्ड वेट को यूज करने से उनके इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, उनके फॉर्म जो होती है वो खराब हो जाती है। फॉर्म खराब होने से मसल की ग्रोथ जो होती है वो इफेक्ट होती है। जब मसल को प्रॉपर वे में आप उसको प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट ही नहीं मिलेगा तो वो ना स्ट्रेच होगी ना कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो उसमें ग्रोथ कहाँ से होगी। अब ईगो लिफ्टिंग की वजह से भी मसल गेनिंग में बहुत इफेक्ट पड़ता है। इसके बाद फिर तीसरा पॉइंट इसी से रिलेटेड आ जाता है कि जब बंदा ईगो लिफ्टिंग करता है तो उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट की भी जरूरत होती है। अब क्या होता है कि मैं अगर मान लीजिए बेंच प्रेस लगा रहा हूँ, मैंने 20 किलो की बेंच प्रेस लगानी है, 20 किलो की बेंच प्रेस से मैं 12 रैप लगा लेता हूँ, तो मैं अगले सेट में क्या करूंगा, 20 की जगह 25 किलो डाल दूंगा। 25 किलो की वेट डालने से मेरे 12 की जगह 10 रैप निकलेंगे। और उससे अगले में क्या करूंगा, 30 किलो वेट डालूंगा ताकि मेरे 8 रैप इजिली या जोर लगा के निकल जाएं। लेकिन लड़के आजकल क्या करते हैं कि पहले सेट में 25 किलो लगा लेते हैं और दूसरे में 35 किलो, 30 किलो डाल के, 35 किलो डाल के अपने पार्टनर को पीछे खड़ा कर लेता है। उसको बोलते हैं कि भाई उठवा दे, सिर्फ हाथ हाथ लगा के रखियो। अब वो ये नहीं समझते कि सिर्फ हाथ हाथ लगाने से ही आपका आधा वेट जो है वो स्पोर्ट में चला गया है। जरूरी नहीं है कि वो आपका पूरा हाथ से अपना सपोर्ट देगा तभी आपको है। आप कभी खुद लेग प्रेस लगा कर देखें, जब आप लेग प्रेस के लिए बार्स को पकड़ते हैं और जोर लगाते हैं तो आपकी टांगों का कितना जोर लगता है। और जब आप हल्का सा घुटने को, अपने घुटनों को टच ही करते हैं तो आपका जो वेट है वो अप्रोक्सीमेटली 10 से 15-20 किलो कम स्ट्रेंथ का आपको लगता है। तो ये टू मच स्पोर्ट जो सी है, जो बंदा लेता है जो वेट का ट्रेनिंग करते हुए, आपको क्या करना है कि आप वेट उठाओ, आपको हैवी उठाना है उठाओ आप, लेकिन कम से कम इतना वेट उठाओ कि छठे सातवें के बाद कम से कम 2-3 रैप आपके अपने आप चाहे जोर लगा के निकल जाए। स्पोर्ट के लिए बंदा खड़ा करना जरूरी है, आप उसको खड़ा कीजिए ताकि आपको वेट गिरने का डर ना रहे, इंजरी के चांसेस डर ना रहे। पर उसको आप ये इंस्ट्रक्ट करके रखिए कि जब तक भाई मेरी जान ना खत्म हो, जब तक मैं ना कहूं तब तक तूने स्पोर्ट नहीं करनी है।
अच्छा, अब क्या होता है कि ईगो लिफ्टिंग और स्पोर्ट लेने के चक्कर में, हैवी वेट उठाने के चक्कर में लोग जो है वो स्टिमुलेंट्स के चक्कर में पड़ जाते हैं। करते क्या है, नए नए लड़के होते हैं, जिम जाना शुरू करते हैं, कोचेस भी उनको मिसगाइड करते हैं। तो एक्सरसाइज से पहले ही, जस्ट पहले वो प्री वर्कआउट ले लेंगे, कॉफी ले लेंगे, जिम में जाते हुए BCAA ले लेंगे और ग्लूटामिन ले लेंगे। जिम से आने के बाद उनको क्रिएटिन भी चाहिए, प्रोटीन तो खैर नेसेसिटी है ही है। लेकिन इससे क्या होता है कि जब नए लड़के ये चीजें शुरू कर देते हैं, अपनी बॉडी को नेचुरल वे में पुश ही नहीं करते हैं, तो जब उनको एक स्टार्टिंग से ही उनको ये स्टिमुलेंट्स की आदत पड़ जाती है, तो उनके जो ग्राफ है बॉडी पे मसल गेनिंग का, वो एकदम से ऊपर जाता है। लेकिन जब वो जाता स्टिमुलेंट्स के बेस पे ही है, और जब स्टिमुलेंट्स का एक लिमिट पे जाके असर खत्म हो जाता है, तो वो उस आगे उनका गेन होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्टिमुलेंट्स का असर तो खत्म ही हो जाता है। जब स्टिमुलेंट्स का असर खत्म हो जाता है तो वो एक जगह पे रुक जाते हैं, फिर ना उन पर स्टिमुलेंट असर करता है और ना उनकी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। तो मैं हमेशा नए लोगों को यही सलाह देता हूँ कि यार 6 महीने 8 महीने साल अपने दम पे एक्सरसाइज लगाओ। सप्लीमेंट के रूप में अगर कुछ लेना है तो ओनली वे प्रोटीन, आइसोलेट या कंसंट्रेट या किसी भी तरह का प्रोटीन आप पोस्ट वर्कआउट लो। आप ना प्री वर्कआउट लेने की आपको जरूरत है, ना आपको इंट्रा वर्कआउट लेने की जरूरत है। अगर बॉडी को हाइड्रेट ही करना है तो आप सिंपल नींबू पानी, काला नमक डाल के ले सकते हो। वो उतना ही काम करेगा जितना आपका BCAA और ग्लूटामिन ने करना है। यंग एज के लड़कों को ग्लूटामिन की कोई नीड ही नहीं होती है। ग्लूटामिन तो 35-36 साल से ऊपर एज के लड़के जो है वो ग्लूटामिन लें तो समझ में भी आता है। अब इसी से रिलेटेड एक पॉइंट हो रहा जाता है, जब एक एक्सरसाइज करने वाला बंदा स्टिमुलेंट्स पे डिपेंड हो जाता है, तो उसका जो न्यूट्रिशन है, जो न्यूट्रिशन का रूटीन है, वो खराब हो जाता है। फ्रीक्वेंट मील्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप वो अपनी डाइट की तरफ ध्यान नहीं दे पाता। वो सोचता है कि मुझे क्रिएटिन से साइज मेरा बढ़ी जाना है, तो मैं डाइट पे ध्यान क्यों दूंगा। जब वो डाइट पे ध्यान नहीं देता तो वो बैड फैट के रूप में जंक फूड भी लेने लग जाता है। जंक फूड से उसके ऊपर जब बैड फूड आता है तो उसको खत्म करने के लिए उसे बर्नर्स भी लेने पड़ते हैं। मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस बनाना वो भूल जाता है। इसकी वजह से जो है वो रेगुलर जिम जाने वाले बंदे की मसल रिकवरी नहीं होती है और मसल गेनिंग भी नहीं होती है। ठीक है। और इसके बाद अगला पॉइंट अगर मैं, जो मुझे लगता है कि आजकल जो लड़के हैं मोबाइल एज के लड़कों में सबसे ज्यादा है, वो है लैक ऑफ इंटेंसिटी, लैक ऑफ फोकस और लैक ऑफ कंसंट्रेशन। और लैक ऑफ इंटेंसिटी में क्या होता है कि जिम आ रहे हैं, नाम के लिए जिम आ रहे हैं, जिम में आके उन्होंने अपने रूटीन के सेट लगाने हैं, जो 20 सेट उन्होंने एक्सरसाइज के लगाने हैं, वो चाहे 10 किलो है, चाहे 12 किलो है, चाहे 8 किलो है। मैंने देखा है कि लड़के आते हैं बेंच प्रेस के लिए, वेट डला हुआ है किसी का 15-15 किलो, पहला सेट 15 किलो का लगा लेंगे, दूसरा कोई आके उसको 10 किलो कर गया तो दूसरा सेट बिना देखे 10 किलो का ही लगा लेंगे, और तीसरे सेट में कोई और आ गया उसने 17 किलो कर दिया तो वो बिना देखे तीसरा सेट। मतलब कोई कंसिस्टेंसी, कोई उनको मतलब कोई मतलब ही नहीं है कि कितना वेट पड़ा है, कितना। उन्होंने सिर्फ अपना काउंट करना है कि उन्होंने अपनी गिनती पूरी करनी है, कि इन्होंने नंबर काउंट पूरा करके कि मैंने यार 3 सेट बेंच प्रेस का लगा लिए, उन्होंने वही पूरा करना है। उसके अलावा उनका फोकस नहीं होता। जब वो वेट लगाते हैं, फॉर्म टेढ़ी जा रही है, कोई और बात चल रहा है, कुछ और वेट हो रहा है, एक हाथ कहीं जा रहा है, दूसरा हाथ कहीं जा रहा है, उनका उस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। कंसंट्रेशन के नाम पे नील बटा सन्नाटा होते हैं। बॉडी बिल्डिंग जो है ना, वो टोटली फोकस की, पैशन की गेम है। उन लोगों को ये नहीं पता, वो सोचते हैं कि मैं जिम में आऊंगा और थोड़ी देर वेट उठाऊंगा और मैं बॉडी 6-8 महीने में सलमान खान बन के निकल जाऊंगा। तो ये वेट कंट्रोल और मसल बिल्डिंग में उनका मतलब ही नहीं पता कि इन्होंने करना कैसे है इस चीज को। अच्छा, दूसरी बात यह है कि उनका फोकस जो होता है, वो आते हैं जिम में, अपने दोस्त 3-4 लड़कों का ग्रुप आ जाएगा, वो बातें करते रहेंगे अपना। नहीं तो अगर कोई अकेला लड़का है तो अपना मोबाइल फोन सेट लगाया, मोबाइल फोन लेके उसमें व्हाट्सएप फेसबुक करने लगे। तो ये चीज जो है ना, वो जब आप जिम में आ रहे हो तो आपको अपना मोबाइल साइड पे भूल जाना है, आपको बातें नहीं करनी। अगर बात करनी भी है तो एक्सरसाइज से ओरिएंटेड करनी है, अपनी डेवलपमेंट से ओरिएंटेड करनी है, अपनी डाइट से ओरिएंटेड करनी है, शेड्यूल से ओरिएंटेड करनी है। इसके अलावा दूसरी बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, इसके बाद जब लड़कों का मैं आजकल देखता हूँ, एक और जो मिस्टेक जो लड़के करते हैं, वो कंपाउंड और आइसोलेटेड एक्सरसाइज का बैलेंस नहीं बना पाते। जो लड़के जिम में आते हैं वो ये सोचते हैं कि यार एक्सरसाइज तो करनी है, मैंने 30 सेट एक्सरसाइज लगानी है, तो वो आइसोलेटेड एक्सरसाइज लगा लेते हैं। जैसे कई लोग तो ऐसे होते हैं जो अकेले आते हैं, वो सोचते हैं यार किसी को सपोर्ट के लिए क्या कहूंगा, तो हैवी लिफ्टिंग जो है वो अवॉइड करते हैं। ना वो डेडलिफ्ट लगाते हैं, ना स्क्वाट लगाते हैं, ना वो आपका बेंचेस लगाते हैं, बेंच इंक्लाइंड प्रेस, डंबल प्रेस।
और अपना बेंच प्रेस, इन चीज़ों को ये अवॉइड करते हैं। बैंड ओवर एज जैसी कंपाउंड एक्सरसाइजेस को, मिलिट्री प्रेस जैसी एक्सरसाइज को वो अवॉइड करते हैं। और इसकी जगह वो क्या करते हैं, केबल क्रॉस, बटरफ्लाई, लेटरल रेजेस हो गए, फ्रंट रेजेस हो गए, सिंपल कर्ल्स हो गए हैं या केबल क्रॉसेस हो गई हैं, इन चीज़ों पे वो अपना सेट्स पूरे करके अपना चले जाते हैं। देखिए, एक सिंपल सा फंडा है कि अवॉइडिंग बिग लिफ्ट्स इज अवॉइडिंग गेन्स। अगर आप हैवी लिफ्ट नहीं कर रहे हैं तो आप गेन नहीं कर सकते। आपको लिफ्ट हैवी करना है, लेकिन प्रॉपर टेक्निक से, प्रॉपर फॉर्म से और प्रॉपर बैलेंस से करना है। आपका माइंड मसल कनेक्शन होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि जब आप लिफ्ट करें तो आपके मसल को पता लगे कि आपका जो वेट है वो कहाँ पे इफेक्ट कर रहा है। प्रॉपर पोजीशन पे अगर आपका वेट इफेक्ट करेगा तभी आपका मसल ग्रो करेगा। इसके बाद जो सबसे मेन पॉइंट जो है वो मैं देखता हूँ आजकल के लड़कों में, जो मुझे पहले बोलना चाहिए था मुझे, लेकिन ये बहुत बड़ा पॉइंट है, लड़कों में प्लानिंग नाम की कोई चीज ही नहीं है। प्लानिंग में आप प्री वर्कआउट प्लानिंग आप घर से चलें, प्लानिंग को लेकर चलें कि आपने घर में जिम में जाके करना क्या है। मैं देखता हूँ लड़के आते हैं, देखा दूसरा दोस्त है उसका, आए थे चेस्ट लगाने, दूसरा दोस्त उनका बाइसेप लगा रहा है, चल यार मैं भी बाइसेप लगा लेता हूँ। आए थे बाइसेप लगाने, दूसरा दोस्त उनका बैक लगा रहा है, चल यार मैं भी बैक लगा लेता हूँ। तो घर से कुछ सोच के नहीं आता भी मैंने क्या लगाना है क्या नहीं लगाना। देखिए, आपने मसल बिल्ड करना है तो आपके दिमाग में रात से ही प्लानिंग होनी चाहिए कि मैंने कल सुबह जो 30 सेट लगाने हैं वो किस रूटीन में लगाने हैं और कौन कौन सा लगाना है और कितना वेट मैं उसमें ट्राई करूंगा। ये तो आपकी प्री वर्कआउट प्लानिंग होगी, सेशन प्लानिंग होगी, आपको सेशन प्लानिंग कैसे करनी है। उसके अलावा जब उन्होंने प्री वर्कआउट मील का कुछ नहीं पता, 4 बजे अपना लंच करेंगे और 4:30 बजे जिम पहुंच जाएंगे एक्सरसाइज लगाने के लिए। आप उसके बाद उनको पोस्ट वर्कआउट मील का नहीं पता, 7 बजे एक्सरसाइज करके निकलेंगे, उनको ये नहीं पता कि मैंने 10 बजे घर जाके खाना खाना है या 9 बजे खाना खाना है। 2-2 ढाई-ढाई घंटे का पोस्ट वर्कआउट मील का गैप दे देते हैं। देखिए, जब आप अगर आपने गेनिंग करनी है तो आपको प्लानिंग लेके चलना पड़ेगा। आपको प्री वर्कआउट मील अपना जो है, अगर आप शाम को एक्सरसाइज करते हैं तो आप 2-2:30 बजे खाना खाने के बाद 5 बजे आपको जिम जाना है। 2-2.5 घंटे का गैप आपको अपने मेन मील में और एक्सरसाइज में देना ही देना पड़ेगा। लेकिन एक्सरसाइज खत्म होने के 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर आपको प्रॉपर क्वांटिटी में कार्ब्स और अपना पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन शेक जो है वो लेना ही लेना है, तभी आपको गेन मिलेगा। अगर आपने उसको स्किप कर दिया तो आपकी मसल जो है आपके शरीर को ही खा जाएंगे, गेनिंग को तो भूल ही जाओ। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स थे जो मेरी समझ में आते हैं कि जो मसल गेनिंग को इफेक्ट करते हैं। अगर इन पॉइंट्स को आप अपने जीवन में आपको लगता है कि इनमें से कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आपकी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, तो इनको आप रिमूव कीजिए और फिर देखिए आपको मसल गेनिंग में क्या रिजल्ट मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही प्यार देते रहें। थैंक यू।